जिन बच्चों ने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट डेट कब है, कॉपी चेकिंग हुई या नहीं हुई, रिजल्ट कब अपलोड होने वाले हैं, कॉपी चेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और अप्रॉक्सीमेटली कितने बच्चे कंपार्टमेंट के एग्जाम में पास होने वाले हैं, इन सारे सवालों का जवाब जो मेरे पास रेगुलर मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता दूं कि अभी तक सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है और ना ही आने वाले टाइम में आएगी, क्योंकि सीबीएसई कभी भी पहले नहीं बताती कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा। अचानक से सडनली एक दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, दैट्स अदर थिंग। चलिए, ये चीज तो समझ में आ गई। हाँ, पहली चीज तो मैं यहां बता दूं कि आप बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, उसको लेकर कभी भी मिसगाइड मत होना, क्योंकि अभी जिन बच्चों ने अपने एग्जाम के रिजल्ट से या अपनी कॉपी चेकिंग से खुश नहीं थे, उन्होंने फिर रीवैल्यूएशन के लिए अपनी फिर से फॉर्म डाला था, उनका भी रिजल्ट अभी आया है कुछ दिन पहले। तो मेक श्योर वो रिजल्ट आपका नहीं है। आप वो स्टूडेंट हो जिन्होंने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया है, आपका एक फ्रेश रिजल्ट आएगा, आपकी नई कॉपी चेक होगी। तो पूरा सिनेरियो समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले लास्ट ईयर से, कि लास्ट ईयर एग्जाम कब हुआ था और रिजल्ट कब आया था। तो देखो, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर पे हम हैं यहां पर, और बिल्कुल ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि इस साल यानी 2024 में जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था वो हुआ था कब? 17 अगस्त को। और 2023 की अगर मैं बात करूं तो कब हुआ था? सॉरी, जुलाई को एग्जाम हुआ था, 17 जुलाई को। और लास्ट ईयर भी कब हुआ था? 17 जुलाई को ही एग्जाम हुआ था। यानी एग्जाम डेट 2023 की और 24 की सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है। तो क्या रिजल्ट डेट सेम हो सकती है? बिल्कुल, रिजल्ट के चांसेस हैं, और एक दिन आगे पीछे तो हो ही सकता है। देखो यार, कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है। तो अगर मैं 12th कंपार्टमेंट की डेट देखूं, वो भी 17 जुलाई थी, जो कि सेम टू सेम हमारे पास देखने को मिल रही है। 12th की 17 से 22 के बीच इस तरह से थी। अच्छा, 10th कंपार्टमेंट रिजल्ट डेट और 12th कंपार्टमेंट का रिजल्ट डेट देखो कब आया था। 12th का कंपार्टमेंट का रिजल्ट डेट 1 अगस्त को आया था और 10th का 4 अगस्त को आया था। यानी डेट दोनों की अलग अलग थी। यानी जो हमारा 12th का रिजल्ट था वो 1 अप्रैल को आया था, और जो 10th का रिजल्ट था वो 4 अप्रैल को आया था। इस बार अभी तक ना 10th और 12th किसी के भी रिजल्ट, आज 2 अगस्त है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि हमारा इस बार का रिजल्ट भी 4 अगस्त को ही आएगा। मान के चलो 4 अगस्त को आएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 4 को तो संडे है, पॉसिबल नहीं है रिजल्ट आना। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। कब ऐसा हुआ कि सीबीएसई ने कह दिया कि संडे को रिजल्ट नहीं आ सकता? अगर इनके चलो मान भी सकते हैं नहीं आया, तो चांसेस आपके बनते हैं 3rd से लेकर 5th अगस्त के बीच में। मतलब आज तो रिजल्ट आने के चांसेस काफी कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट नहीं आएगा। 1% को ये भी है कि रिजल्ट आ सकता है आज भी। तो मेक श्योर चैनल पे तो देखो बने ही रहना, है ना, ताकि आपको जैसे रिजल्ट है उसकी भी अपडेट रिसेंटली मिल जाए। तो 3rd से 5th अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। अब बात करते हैं रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डीएम मेरे इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं। यस, तुम चाहो तो तुम भी मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। मेक श्योर फॉलो कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा मैसेज कर देना, डीएम कर दो, और सोल्यूशन तुम्हें जरूर मिलेगा। चाहे वो लेट नाइट तक मिले, लेकिन हाँ, सोल्यूशन जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं रोज रात को सोने से पहले अपने डीएम पूरा जीरो करके ही सोता हूँ। सारे मैसेज देखकर बच्चों को रिप्लाई करके ही सोता हूँ। तो मेक श्योर याद रखना कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो 3rd से 5th अगस्त के बीच में चांसेस हैं। अब रिजल्ट कैसा आएगा इस पर एक बात कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट कैसा आएगा वो तुम्हें पिछले साल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। हाँ, हालांकि जो अब मैं बताने वाला हूँ इससे बहुत सारे बच्चे उदास भी हो जाएंगे, लगेगा कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन यार मेरा मकसद सिर्फ इतना है, सच्चाई बताना। क्या है एग्जैक्टली सच्चाई? देखो, ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है। यहाँ पे हम सीधा टोटल वाले पे बात करेंगे, गर्ल्स और बॉयज की बात नहीं करेंगे, इतना टाइम लंबा लेंदी वीडियो नहीं करना हमें। कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया था, टोटल में बात की जाए तो 33 से 40%, यानी जस्ट पास वाले बच्चे कितने थे? 35% बच्चे पास हुए थे। मतलब 35% बच्चे ऐसे थे जो जस्ट पास हुए थे। 7% स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 40 से 50 के बीच में आया था। 3% स्टूडेंट ऐसे थे जो 40 से 50 के बीच में आए थे। 1% स्टूडेंट ऐसे थे जो 50 to 60 आए हैं। 0.30% ऐसे थे जो 60 से ऊपर गए हैं और 75 तक लेकर आए हैं, और 0.010% ऐसे स्टूडेंट हैं जो 75 से ऊपर लाए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज
अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 42% टू 45% जो स्टूडेंट हैं यही क्या करते हैं, कंपार्टमेंट को पास करते हैं। मतलब आधे से भी कम बच्चे ने ही कंपार्टमेंट को पास किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लास्ट ईयर 2023 के कंपार्टमेंट क्लास 10th का डेटा है। ये क्लास 10th का डेटा है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, क्लास 10th का डेटा है ये। अब क्लास 10th में जो बच्चे पास हुए वो 40 to 45% है, यानी इस साल भी जो बच्चे पास होंगे उनका भी रेशियो अप्रॉक्सीमेट मैक्स टू मैक्स 50% जाएगा। बात समझ में आ गई? अब कौन से बच्चे, आप उनमें से कौन से हो जो पास हुए होगे या फेल होगे, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। इस चीज की प्रिडिक्शन मैं थोड़ी सी अभी कर सकता हूं। हाँ, कैसे, उस चीज को समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो क्लास 10th की बात कर लेते हैं। 10th में पास होने के लिए आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स में से 33 को माइनस कर देना, मतलब 33 में से प्रैक्टिकल को मार्क्स को माइनस कर देना। सिंपल लिखना, 33 माइनस प्रैक्टिकल के मार्क्स, जितने भी नंबर आ रहे हैं यही आपका पासिंग मार्क्स है। यही आपका क्या है, पासिंग मार्क्स। अगर आपके प्रैक्टिकल में मान लो 20 आए हैं तो 30 में से 33 में से माइनस करोगे तो यहाँ 13 मार्क्स आ जाएंगे। मतलब अगर आपने 13 मार्क्स भी गेन किए हैं ना तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। अब सबसे बेस्ट क्या है, आपने कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट किया हो। अगर आपने कंप्लीट पेपर भी अटेम्प्ट किया है तो आप पास हो, इतना मान के चलना। मैथ और साइंस किसी में भी अगर आपने सारे क्वेश्चंस का बस टच भर किया हो कि भाई लिखा है, इस बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, रिलेटेड नहीं भी लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। आपके 30 नंबर तो आराम से बनते ही बनते हैं। हाँ, अगर लेकिन आप 12th क्लास में हो, मैं सिंपली बताऊं, 12th क्लास में कुछ पेपर 80 मार्क्स के होते हैं और कुछ 70 मार्क्स के होते हैं। जो 80 मार्क्स हैं इसमें 27 पासिंग मार्क्स है, और जो 70 मार्क्स का इसमें 23 पासिंग मार्क्स है। तो अगर आपके इतने बनते हैं तो आप पास हो। हाँ, इतने भी लाने के लिए आप सिंपल, आपका सबसे जरूरी काम है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हों। देखो, जो बच्चा फेल होगा ना, मैं लिटरली और क्लियरली बता दूं, ये वही बच्चे होंगे जिन्होंने कॉपियों में क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, छोड़े होंगे क्वेश्चंस, चाहे वो आते हो ना आते हो। मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं कंपार्टमेंट को लेकर और क्लियरली आपको बताया है कि भाई पास होना है तो क्वेश्चन छोड़ के मत आना, चाहे वो आए ना आए, गिवन ही लिख के चले आओ, क्वेश्चन को ही इधर उधर तोड़ मोड़ो के कुछ लिख कर चले आओ, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अदरवाइज पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि आप पास होगे या नहीं होगे। लेकिन स्टिल अगर कोई डाउट है कि सर मैंने इस तरह से पेपर लिखा था, मैंने ये चीज़ अटेम्प्ट की है, मेरे प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स हैं और लगभग इतने मार्क्स आने के चांसेस है, तो क्या मैं पास हो जाऊँगा? तो आप सिंपल मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर लो, रिप्लाई आ जाएगा। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको पता है, SURYA0315, दिस इज माई इंस्टाग्राम। मेक श्योर फॉलो कर लेना और फॉलो करने के बाद मैसेज कर देना, जो भी प्रॉब्लम हो सब मैं क्लियरली बता दूंगा जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो रिजल्ट का वेट मुझे भी बहुत बेसब्री से है। स्टे ट्यून रहना इस चैनल पे, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा एक वीडियो के थ्रू कि रिजल्ट आ चुका है, जाके जल्दी जल्दी चेक कर लो। एंड मीनवाइल चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में CBSE की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, रिजल्ट जैसा भी हो बहुत अच्छा आने वाला है, पिछली बार से ज्यादा अच्छा आएगा। सो गुड लक।